झूठ, टोटल झूठ, हीरोज झूठे आपके। इंडियन पंजाब जो है वो पूरे भारत को फीड करता है। मैंने कई एंकर्स को देखा है कहते हुए कि इंडियन पंजाब में ऐसा नहीं है। इंडियन पंजाब इज नॉट द तब्दील हो गया और तरीकाकार ये है कि इंडिया ने अपने चेले किराए के कातिल हायर किए हैं जो कि अफगानिस्तान के थ्रू यहां आते हैं और अटैक करते हैं। कृष्ण नगर को इस्लामपुरा बना के क्या उखाड़ लिया। नंबर 1 एग्रीकल्चरल स्टेट इन इंडिया। यूपी और मध्य प्रदेश उससे बहुत आगे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडियन पंजाब मतलब इतना आगे नहीं है। हाँ, बहुत मिट्टी बड़ी अच्छी है। पाकिस्तान की फॉल्ट लाइंस हैं, उनको आप एक्सप्लॉइट करें। हमने बदला लेना है कश्मीर का, जिस तरह हमने बंगालियों को बांग्लादेश लेके दिया, यही काम हम बलूचिस्तान के लिए कर सकते हैं। You're in a state of war. If you're in a state of war with India and you're in a state of war with Afghanistan and you're in a state of war with Balochistan, तो हमें समझ आ रही है ना कि मिलिट्री सॉल्यूशंस हल नहीं हो रहे ना मसले। को समझना और फिर बात करना, इट इज डिफरेंट। अच्छा, ये नहीं कि ये सारे फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो एस्टैब्लिश कर दिए हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत ने अब पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जो सहायक था तुर्की, उसको भी घेर लिया है। भारत का इरादा है कि तुर्की और पाकिस्तान से दोनों को सबक सिखाया जाएगा और इसलिए अर्मेनिया में भारत अपनी प्रेजेंस को लगातार बढ़ा रहा है। अर्मेनिया का अज़रबैजान और तुर्की दोनों के साथ विवाद चल रहा है। अर्मेनिया एक क्रिश्चियन कंट्री है और इसी वजह से इनका विवाद है। जैसे कि पूरी दुनिया में हम देखते हैं कि जो भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इनका कहीं इजराइल के साथ है, कभी भारत के साथ है, तो वही सिचुएशन अर्मेनिया के साथ है। अब अर्मेनिया की भारत बहुत ज़्यादा मदद कर रहा है, अपने आप को अर्मेनिया के आसपास मजबूत कर रहा है और तुर्की को अर्मेनिया के ज़रिए और अज़रबैजान को घेरा जा रहा है। यानी कि एक तरह से बैक चैनल के थ्रू पाकिस्तान को घेरा जा रहा है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा परेशान है। इनकी मीडिया पे, इनकी फ़ौज पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है और इनकी मीडिया में इसको लेकर डिस्कशन भी चल रहा है। अब पाकिस्तान की कंडीशन ये हो गई है कि पाकिस्तान की फ़ौज और इसका जो फेल्ड फील्ड मार्शल है उसको लेके आलोचना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इनके मीडिया के लोग, इनके इंटेलेक्चुअल सब बहुत ज़्यादा आलोचना कर रहे हैं आसिफ मुनीर की, क्योंकि सबको देख रहा है कि ये कुछ भी नहीं कर पाया है। ऑपरेशन सिंदूर में तो मार पड़ी ही पड़ी, उसके बाद भी पाकिस्तान की हालत और ख़राब होती जा रही है। अब इनको एक उम्मीद हुई थी कि अमेरिका इनके पाले में आ गया, इनको बड़ी उम्मीद थी कि अमेरिका भी इनकी मदद करेगा, लेकिन अमेरिका ने भी अब इनसे पल्ला झाड़ दिया है। तो यानी कि आसिफ मुनीर की पोल पूरी तरह से खुल चुकी है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। झूठ, टोटल झूठ, हीरोज झूठे आपके विलन्स झूठे। तो वो कहते हैं कि भाई ये तो 16वीं 17वीं सदी की एक काविश है, शेख अहमद सरहंदी साहब ने उसी टाइम आके रख दी थी। आप तो एक गली में नेशन नहीं हो। मैं तो बोलने भौंकने को तो जो मर्जी कह लो, ये नहीं कि ये सारे अनपढ़ होंगे जो इस तरह की बातें करते रहे। सौदा बेचना होता है। नेशन नेशन नेशन, अब ये नेशन अजान है, कॉल फॉर प्रेयर, उस पर इत्तेफाक नहीं है। अच्छा, यहाँ तो फर्क मेरी और आपकी अजान में होना को 2 घंटे का। सिंधी, बलोची, फलाना टमकाना, तो राई, तो जट, तो बट, तो गुज्जर, तो अब ये नेशन दयानतदारी से बताओ। मैं चूंकि पॉलिटिशियन नहीं हूं, मैंने चूंकि वोट नहीं लेना, इसलिए मैं भौंकता नहीं। एक पॉलिटिकल पार्टी के सरबराह का ड्रीम क्या है? उदा पुत्र, जिसको शेख रशीद प्यार से बिल्लो रानी कहता है। दूसरे का मेरी बेटी पीएम बन जाए। इट इज अ कम्युनिटी ऑफ वुल्फ्स। हम जिंदा कौम है। एक साडे जाए मेरे जाए चवल शायरा ने तो सोने पे सुहागा कर दिया। इसके अंदर आपने आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस की तो बात ही नहीं की। उनसे अलग क्या होना, हमारी अपनी नेशनल इंटीग्रेशन नहीं है। अब तुमने कृष्ण नगर को इस्लामपुरा बना के क्या उखाड़ लिया। वो कहता है मरसूम सेंट देना डेचूं। वो क्यों ना डेचूं भाई? उसको कहा ना गद्दार। उसने बांग्लादेश बनाया और उसका सरबराह बना। ये लालची का पेट जो है ना, वो कब्र की मट्टी है। इन कुत्तों के पेट भरते ही नहीं। तो फिर 2 नेशन थ्योरी तो एक झूठ हुआ। 2 नेशन थ्योरी हम डज नॉट एग्जिस्ट। 2 नेशन किधर भाई? एक नेशन हो गई ना, तुसी नेशन हो, मैनू दयानतदारी ना दस। कुत्ते का लफ्ज जो इस्तेमाल किया गया उस पर शर्म ना खाएं, उससे लेसन नहीं, मैं तो मोहब्बत करता हूँ। उससे लेसन ले, वही मैं कह रहा हूँ, उससे कुत्ते लेसन और ले। घोड़े और बड़ी प्यारी चीज है, बहुत ही प्यारी चीज, सुभान अल्लाह। बहुत प्यारी चीज है। बाकी रह गई नेशन। तो आप तो एक गली में नेशन नहीं हो। मैं तो बोलने भौंकने को तो जो मर्जी कह लो।
रियलिस्टिक होना और तारीख को समझना और फिर बात करना, इट इज़ डिफरेंट। अच्छा, ये नहीं कि ये सारे अनपढ़ होंगे जो इस तरह की बातें करते रहे। सौदा बेचना होता है, रोटी कपड़ा मकान, किधर है वो निजाम से मिलता है, नारे से नहीं। इसी तरह नेशन नेशन नेशन, अब ये नेशन, यानी इस मुल्क में किस को गद्दार नहीं कहा गया। नवाज शरीफ कहा करता था कि पीपल्स पार्टी का नाम सुन के मेरा खून खौलने लगता है। बेनजीर भुट्टो सिक्योरिटी रिस्क है, फिर वो आप सिक्योरिटी रिस्क हुआ तो फलाना हुआ टमकाना हुआ। ऐसा है, आपको उसको तो बोलना पड़ेगा कि बॉस ये बंद करो ये ड्रामा। इससे पूरे दुनिया को, जब तक एक जमाने तक वो लोकलाइज्ड कन्फ्लिक्ट थी, वो धीरे धीरे यूरोप में फैली, अब पूरी दुनिया में फैल गई है। कल पाकिस्तान में फूड शॉर्टेज होगी, इंडिया में फूड शॉर्टेज होगी, कहीं और फूड शॉर्टेज होगी, आप किसके पास जाएंगे? पूरी वीट बेल्ट है वहां पे। और अक्सर जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है चीमा साहब की, इंडियन पंजाब जो है वो पूरे भारत को फीड करता है। मैंने कई एंकर्स को देखा कहते हुए कि इंडियन पंजाब में ऐसा नहीं है। इंडियन पंजाब इज नॉट द नंबर 1 एग्रीकल्चरल स्टेट इन इंडिया। यूपी और मध्य प्रदेश उससे बहुत आगे हैं। अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडियन पंजाब मतलब इतना आगे नहीं है। हाँ, बहुत मिट्टी बड़ी अच्छी है वहां की, बहुत, पर मिट्टी कई जगह की बहुत अच्छी है। सो ऐसा नहीं है। अगर आप मैं डेटा वाइज बात कर रहा हूं। लेकिन कहने की बात यह चीमा साहब कि रशिया हैड टू बी टोल्ड एंड इंडिया हैज बीन फॉलोइंग अ न्यूट्रल पॉलिसी ऑल दैट वाइल। जब हमने देखिए, जब कैट्सा के लिए अमेरिका को डिफाई करना था, हमने कर दिया अमेरिका को डिफाई। अब हमें रशिया को डिफाई करना, हम करेंगे। क्योंकि नहीं, कई बार मुझसे पूछते भी हैं लोग, इवन पीपल फ्रॉम द यूएस व्हेन दे टॉक ना, थिंक टैंक्स वाले, एंड पाकिस्तान से भी अक्सर लोग कहते हैं कि इंडिया किस साइड, इंडिया अपनी साइड है। क्या आपने देखा होगा अभी जो जनरल निर्वाणे फॉर्मर 4 स्टार जनरल की बुक आई है, आप उस बुक में देखें क्या कहते हैं। वो यही कहते हैं कि नरेंद्र मोदी तो फैसला ही नहीं कर सकते, वो तो लड़ ही नहीं सकते, और वो ना ही अपनी फौजों को लड़ा सकते हैं। वो तो उनके अंदर तो हिम्मत ही नहीं है कि वो डिसीजन मेकिंग में कुछ कर सकें। वो तो करना है आप खुद कर लो। लेकिन यहां पे वो क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के केस में, वो समझते हैं कि हमारी फौज नहीं लड़ सकती, बड़ी जंग ना लड़ो, पाकिस्तान को इस दहशतगर्दी में के चक्कर में इंगेज रखो। और उन्होंने पाकिस्तान के दोनों फ्रंट्स खोले हुए हैं। एक तरफ बलोचिस्तान में देखिए जहां पे बीएलए को फंडिंग है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान। और मैं आपको बताता चलूं, ये जो इंडिया ने 1 फरवरी को अपना बजट पेश किया, उसमें अफगानिस्तान के अंदर जो पैसे लगाने हैं वो उन्होंने बढ़ा दिए हैं। वहां पे वो इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी उन्होंने जो है वो जो स्टैब्लिश कर दी हैं। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक है हमारी काइनेटिक ऑपरेशन जो चल रहे हैं, दूसरा ये है कि हम स्ट्रेटेजिक लेवल पे अपने लोगों को भी बता चुके हैं कि इंडिया है और अफगानिस्तान है, ये क्या कर रहे हैं। तीसरी है इंटरनेशनल झूठ, टोटल झूठ, हीरोज झूठे आप।